जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक है आपके लिए स्टैटिक जीके में चित्रकला और लोक कला। चित्रकला और लोक कला, पेंटिंग एंड फोक आर्ट, ये आपका नया चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है और इसमें से काफी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा देखा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन मैंडेटरी है आना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, भले ही एक क्वेश्चन आए या दो क्वेश्चन आए, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आती ही है। अब हम बात करते हैं कि चित्रकला और लोक कला होती क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या ये चीजें होती हैं। तो चित्रकला की अगर हम बात करें तो किसी समतल धरातल पर रंग और रेखाओं से रूप बनाने की कला है। तो चित्रकला क्या है भैया? किसी समतल धरातल पर रंग और रेखाओं से रूप बनाने की कला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तीनों ही जो चित्र हैं ये चित्रकलाओं के चित्र हैं, इनमें किसी न किसी चित्रकला को दर्शाया गया है। तो जैसा कि यहाँ हुआ है, रंग और रेखाओं के माध्यम से किसी रूप को दर्शाने की कोशिश हुई है, वही क्या होती है? चित्रकला होती है। और सेम यही काम लोक कला में भी किया जाता है। आम लोगों द्वारा बिना किसी प्रदर्शन के स्वाभाविक कलाकारी को चित्र के रूप में पेश करना। यहाँ पर इसे आम लोग भी कर सकते हैं और ये प्राचीन समय से चली आ रही है और एक ही इसका जो पैटर्न है वो निश्चित होता है कि ये इसी तरीके से बनेगी। लेकिन लोक कला में पैटर्न निश्चित नहीं होता है, आप अपने मन से आम लोग अपनी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार गांव में जहां कंडे रखे जाते हैं, तो जो कंडे रखने का स्थान होता है उसे बोलते हैं बिटोरा। तो बिटोरा पे आपने कई तरह की चित्रकारी देखी होगी, तो वो एक प्रकार की लोक कला है, क्योंकि उसमें हम अपना दिमाग चला सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। लेकिन चित्रकला में ये चीजें सभी फिक्स होती हैं। जैसे कि ये चित्र है, आपने देखा होगा जब होली आती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर होली पर चौक काटने की प्रथा है। सभी चौक काटते हैं 15 दिन पहले लगभग। तो उस चौक का एक निश्चित पैटर्न होता है, उसे हम बदल नहीं सकते, तो वो चित्रकला होती है। तो वे चित्रकलाएं जिनका एक निश्चित पैटर्न है, प्राचीन समय से चली आ रही हैं, वो चित्रकलाएं कहलाती हैं। और लोक कलाएं आम व्यक्तियों द्वारा बदली जा सकती हैं समय समय पर, समय के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड। तो चित्रकला और लोक कला प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ अलग प्रकार की चित्रकला होगी, महाराष्ट्र है तो वहां अलग तरह की चित्रकलाएं होंगी। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एक आप चित्रकला का नाम आपको देगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये चित्रकला किस राज्य की है। तो उसी तरह के क्वेश्चन हम तैयार करेंगे और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, ये है चित्रकला और लोक कला। जैसे कि आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी और मुग्गलू, ये दोनों चित्रकलाएं कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र वली या वारली और रंगोली, ये महाराष्ट्र की हैं। उड़ीसा पट्टचित्र और सौरा, गुजरात में फितौरा और अथिया, राजस्थान में फंड मंडाना और लघु, ये सभी चित्रकलाएं कहाँ की हैं? तो राज्यवार यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के आगे ही उनकी चित्रकलाएं और लोक कलाओं का नाम लिखा हुआ है। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, आपको इन्हें तैयार करना है और एक रिलेट मेथड के माध्यम से हम इनको याद करेंगे, जिससे आपको इन्हें याद रखने में आसानी हो और लंबे समय तक आप इन्हें याद रख पाए। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश है, क्या है आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है भैया? तो कलमकारी है और मुग्गलू है। कौन सी है? कलमकारी और मुग्गलू। तो आंध्र प्रदेश से क्या कैसे याद रखते हो? अंधा। आंध्र प्रदेश क्या है? अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है कोई, इस तरीके से आपको इसमें रिलेट मेथड लगाना है। आंध्र प्रदेश कलमकारी। तो अंधा क्या करता है भैया? कलम को कार कह देता है। क्या करता है? कलम को कार कह देता है। देखो कलमकारी, तो कलम को ही कार बोल देता है। कौन? अंधा, क्योंकि अंधा है, उसे कुछ दिखता तो है नहीं, कलम को ही कार बोल देता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश मतलब अंधा, तो अंधा कलम को कार बोल देता है। और मुग्गलू, मुग्गलू तो गले को ही मुंह बोल देता है। मुग्गलू तो गले को क्या बोल देता है? मुंह। अंधा है भैया, उसको क्या पता कौन सा गला है कौन सा मुंह है, तो मुंह को ही क्या बोल देता है? गला। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है महाराष्ट्र। क्या है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में वली या वारली और रंगोली, ये दो चित्रकलाएं कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र से आपको रिलेट करना है हार। क्या? हार। हार शब्द याद रखना है, जो कि हम हमेशा याद रखते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हार शब्द देखो यहाँ आ रहा है, इसमें आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हमेशा हमने महाराष्ट्र के सभी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, जो कुछ भी है हार से ही याद किया है। तो महाराष्ट्र, हार हो गई भैया, हार हो गई, कहाँ हो गई? तो वार। वॉर माने क्या होता है? युद्ध या लड़ाई। तो वार में ही तो, जब आप युद्ध लड़ोगे, वॉर में जाओगे, तभी तो हार होगी। तो हार कहाँ होगी? वार में होगी। उससे आपको याद आ जाएगा वारली। इसका ज्यादातर एग्जाम में नाम वारली ही दिया जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि वली भी इसको एग्जामिनर लिख देता है, तो उससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से आपके लिए यहाँ लिखा गया है। और दूसरा है रंगोली। क्या है? रंगोली। और युद्ध में क्या होता है? गोली चलती है भैया, युद्ध में गोली। तो महाराष्ट्र, हार कहाँ होती है? वार में। तो गोली कहाँ चलती है? वार में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं महाराष्ट्र के वारली और रंगोली को। अब आगे चलते हैं उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा में पट्टचित्र और सौरा। पट्टचित्र और सौरा। उड़ीसा। उड़ीसा मतलब ओ दिशा। ओ दिशा। ओ दिशा। अब दिशा को तो आप सभी जानते ही हैं, जो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं उन्हें आप सभी जानते हैं। ओ दिशा मतलब ओ दिशा। जो ओ दिशा है ना, ओ दिशा, वो क्या है? उसके सौरा मतलब सारे चित्र कैसे हैं? पट्ट हैं भैया। ओ दिशा, ओ दिशा है ना, उसके सारे चित्र कैसे हैं? पट्ट हैं। पट्ट का मतलब है जोरदार चित्र हैं भाई उसके सभी। ओ दिशा, दिशा के सारे चित्र कैसे हैं? पट्ट हैं। पट्ट का मतलब है जोरदार है चित्र। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। आगे है गुजरात। गुजरात में पिथौरा और अथिया। पिथौरा और अथिया, गुजरात। गुजरात। तो गुजरात में क्या होता है? रात गुजारने की बात होती है भैया। गुजरात को पढ़ते हुए आपको ऐसा महसूस होता होगा जैसे रात गुजारने की बात हो रही है। गुजरात, रात भी है और गुजर भी है, तो रात गुजारने की बात। अथिया, अथिया से क्या बना? अथिया से बना क्या? अतिथि। अतिथि। अतिथि क्या कह रहा है? थोड़ा। पिथौरा मतलब थोड़ा। थोड़ा से क्या बना? थोड़ा। अतिथि क्या कह रहा है? थोड़ा रात गुजार लेने दो। क्या कर ले दो? रात गुजार लेने दो। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अतिथि ने कहा थोड़ा रात गुजार लेने दो। गुजरात से बना रात गुजारना, थोड़ा से थोड़ा, अथिया से अतिथि। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। राजस्थान में फड़ है, मंडाना है और लघु है। राजस्थान में फड़, मंडाना और लघु। राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। राजाओं का स्थान। तो राजा अपने स्थान पर बैठकर सबको क्या समझता है? लघु समझता है। लघु का मतलब छोटा समझता है। राजस्थान, राजाओं का स्थान। तो राजा अपने स्थान पर बैठकर सबको लघु समझता है। उसके बाद फण है, फण और मंडाना। और क्या बोलता है? मार, मंडाना से मारना और फण से फन। फन मारना, अब मार फन। ऐसे राजा बोलता है किसको? जो दुश्मन होते हैं उसके, उनको बोलता है राजा अपने स्थान पर बैठकर। उन्हें लघु मतलब छोटे समझता है और उनसे बोलता है मारना, फन मार अब, क्योंकि मैं अपने स्थान पर बैठा हूं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अंधा व्यक्ति कलम को कार बोलता है, गले को मुंह बोलता है। महाराष्ट्र, हार कब होगी? जब वार में जाओगे। गोली कहाँ चलेगी? वार में चलेगी। उड़ीसा, ओ दिशा, दिशा के सारे चित्र कैसे हैं? पट्ट हैं। गुजरात, रात गुजारने की बात है। अतिथि ने कहा थोड़ा रात गुजार लेने दो। राजस्थान, राजा अपने स्थान पर बैठकर सबको लघु समझता है। और फण मतलब मंडाना, और दुश्मनों को बोलता है अब फन मारो, अब मार के दिखाओ फन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोल्लम, तंजौर। कोल्लम और तंजौर। पंजाब में फुलकारी। तेलंगाना में चेरियल और निर्मल। बिहार में मधुबनी, मिथिला, अरिपन और गोदना। झारखंड प्लस बिहार, ये दोनों में, झारखंड और बिहार दोनों में जादू पट्टिया मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। कर्नाटक अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, ये सभी कर्नाटक के हैं। सॉरी। तमिलनाडु में देखिए क्या होता है। तमिलनाडु में कोल्लम और तंजौर। कोल्लम और तंजौर कैसे याद रखोगे? तमिलनाडु, तमिलनाडु से क्या याद रखना है? रिलेट मेथड, तुम मिलना, जो कि हम हमेशा याद रखते हैं। तमिलनाडु, तुम मिलना। तमिलनाडु से क्या याद रखोगे? तुम मिलना, तुम मिलना। ये शब्द आपको याद रखना है। तमिलनाडु से तुम मिलना। तो भैया क्या है? मिलने की बात है, तुम मिलना। और मिलने से पहले क्या कर देना? कॉलम, कॉल कर देना मुझे। तुम मिलना, लेकिन मिलने से पहले कॉल पर बता देना एक बार। तंजौर, और जोर से मत बताना, कोई सुन लेगा। तंजौर मतलब जोर से मत बताना, आराम से बोल देना, यहां पर मिलेंगे हम, इस तरीके से। तो तमिलनाडु, तुम मिलना, और कॉल पर मुझे बता देना, जोर से मत बताना पर। इस तरीके से आप कोल्लम और तंजौर दोनों को याद रख सकते हैं।
कि ये दोनों तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में फुलकारी। पंजाब में क्या है? फुलकारी। पंजाब से बना भैया पंजा। क्या? पंजा। पंजाब से क्या बना? पंजा। अब पंजा कहाँ होता है? पंजा जैसे ये हाथ है तो हाथ में अंत में यानी कि सबसे पहले पंजा होता है यहाँ, मतलब हाथ की जो शुरुआत होती है वो पंजे से ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाथ में पंजा कहाँ होता है? तो फुलक पर होता है, फुलक। अब फुलक किसे बोलते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होंगे वो अच्छी तरह से फुलक शब्द को जानते होंगे, लेकिन हमारे जो थोड़े शहरी भाई हैं उनको दिक्कत हो रही होगी। तो फुलक भैया बोलते हैं टहनी को, मतलब कि जो जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की सबसे ऊपर वाली जो चोटी होती है उसी को टहनी या फुलक बोलते हैं। यानी कि फुलक उस चीज को बोला जाता है जो सबसे ऊपर की तरफ होती है। जैसे ये हाथ है तो हाथ में सबसे लास्ट में जो चीज होगी वही फुलक मानी जाएगी। तो हाथ में पंजा कहाँ होता है? फुलक में होता है भैया। इस तरीके से याद रख सकते हैं। और यहाँ देखो फुलक आ रहा है तो आपको याद हो जाएगा फुलकारी। फुलक देखते ही फुलक कहाँ होता है? फुलक में, सॉरी, हाथ में फुलक पर क्या होता है? तो पंजा होता है भैया। इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। यानी कि पंजाब का अगर पूछा जाए पंजाब तो पंजा कहाँ होता है? तो फुलक पर होता है भैया हाथ में। इस तरीके से आप बता देंगे। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना चेरियल और निर्मल। कौन सा है? चेरियल और निर्मल, ये चित्रकलाएं हैं तेलंगाना की। तो चेरी का तेल लगाने से, किसका? चेरी का तेल लगाना है। और चेरी का तेल लगाने से आपकी जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी। इस तरीके से याद रखना है, चेरी का तेल लगाने से आपकी त्वचा निर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में मधुबनी, मिथिला, अरिपन और गोदना। बिहार में क्या है? मधुबनी, मिथिला, अरिपन और गोदना। जैसे ये मधुबनी है तो कई बच्चे जानते भी होंगे, बिहार का जिला भी है मधुबनी, एक स्थान का नाम है मधुबनी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन आप ये चीज नहीं जानते हैं तो उसके लिए ग्रेट मेथड हम लगाएंगे बिहार। तो बिहार से हम हमेशा शब्द रिलेट करते हैं बिहा। क्या? बिहा। बिहा का मतलब होता है भैया विवाह। विवाह मतलब शादी। मधुबनी, मधुबनी तो जैसे किसी की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? बरनी बोलते हैं कि नहीं? तो मधुबनी मतलब बरनी। मधु क्या बनी है? बरनी बनी है भैया। मधु बरनी बनी है। और मिथिला, अरिपन, तो अर्पण क्या करेंगे? गोद में अर्पण। जब कोई लड़की बरनी बनती है, कब बनती है? जब उसकी गोद भराई हो जाती है, मतलब गोद में उसकी में अर्पण कर देते हैं, तब वो क्या बनती है? बरनी बनती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड प्लस बिहार। झारखंड प्लस बिहार में जादू पटिया, ये चित्रकला है जो अपनी विलुप्त होती जा रही है। इसका जो अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। ये चीज एग्जाम में पूछी गई है, निम्न में से कौन सी चित्रकारी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है? तो वो जादू पटिया है। कहाँ की है? झारखंड प्लस बिहार। विलुप्त होती जा रही है भैया ये चित्रकारी। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। कर्नाटक में क्या है? अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। तो ये आप याद रख लेना। अब आशा करता हूं ये सभी आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आगे है लखनऊ। लखनऊ की क्या है भैया? तो चिकनकारी है। सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के मेरे भाई सभी जानते होंगे। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, चिकनकारी। लखनऊ में कौन सी कला चलती है? चिकनकारी चलती है भैया। कभी कभी लखनऊ भी देता है ऑप्शन में और उत्तर प्रदेश भी देता है। आपको याद रखना है चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है। अगर आप रिलेट मेथड लगाना चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। किसका? नवाबों का शहर। और ऐसे याद रख लेना, नवाब चिकन खाते हैं। क्या खाते हैं? नवाब चिकन खाते हैं। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर है और नवाब भैया चिकन तो खाएंगे। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाघ और गोंड। क्या है? गोंड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है, बाघ प्रदेश बोला जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है और सबसे ज्यादा टाइगर भी है। तो इसीलिए इस राज्य को टाइगर स्टेट बोला जाता है। तो बाघ तो ऑब्वियसली यही होगा ही कि नहीं? मध्य प्रदेश में ही होगा बाघ। उसके बाद गोंड जनजाति रहती है मध्य प्रदेश में ही, तो आप गोंड को भी याद रख सकते हैं। जो गोंड जनजाति है वो सबसे ज्यादा कहां पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में। और बाघ प्रदेश किसको बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कोलकाता, कोलकाता में कालीघाट। कोलकाता में कालीघाट।
स्पेशली ये कोलकाता में ही ये चित्रकला चलती है, पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं चलती है। इसी वजह से कोलकाता यहाँ पर अलग लिखा हुआ है। कोलकाता मतलब कॉल काटा, आपका कॉल काट दिया किसी ने, क्या कर दिया, कॉल काट दिया भैया। अगर कोई आपका कॉल काट दे तो आप उसे काली बोल देना, क्या बोल देना, काली। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर कोई आपका कॉल काट दे तो आप गुस्से में उसे काली बोल सकते हो, इस तरीके से याद रख लेना। अगर आपका कोई कॉल काट दे तो आपको क्या बोलना है, उसे काली बोलना है। पश्चिम बंगाल में अल्पना, पश्चिम बंगाल में क्या है, अल्पना है। तो भैया पश्चिम बंगाल से बना बंगला, बंगाल से क्या बना, बंगला, क्या बना, बंगला, याद रखना है। तो अब बंगले क्या, अब भारत में बंगले कितने बचे हैं, अल्प बचे हैं, अल्प मतलब कम बचे हैं। अब बंगले का जो ट्रेंड है वो खत्म सा हो गया है। वैसे ऐसा एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हमें तो अपना क्वेश्चन याद करना है, इसीलिए आप याद रख सकते हैं। अब बंगले क्या हो गए हैं, अल्प हो गए हैं, यानी कि कम हो गए हैं। अल्प से आपको याद आ जाएगा अल्पना। नेक्स्ट है केरल, केरल में कलमाजट्टू, केरल में कौन सा है, कलमाजट्टू, या इसे कालमेजुतु कहें। इसके दो नाम है, कलमाजट्टू और कालमेजुतु। ये दोनों ही एक ही चित्रकला के नाम हैं, कलमाजट्टू और कालमजेतु। तो केरल के हैं ये दोनों। अब कैसे याद रखोगे, तो केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, मतलब कि पढ़ा लिखा है। तो पढ़े लिखे लोग क्या यूज करते हैं, कलम का यूज तो करना ही पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों को कलम का यूज करना पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज मत होना, एक कलम की ट्रिक मैंने आपको आंध्र प्रदेश में भी बताई थी कि अंधा क्या कर देता है, तो अंधा कलम को कार बोल देता है, तो वो कलम कारी होता है, मतलब कलम को कार बोल दिया। तो कलम को कार कौन बोलेगा, आंध्र प्रदेश, वहां आंध्र प्रदेश। और यहाँ है कलमाजट्टू, तो कलम कौन यूज करेगा, जो पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे कहाँ के हैं, केरल के हैं। इस तरीके से आप अलग अलग इनको याद रखें, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्या है, एपन है, एपन, एपन, एपन से रख लेना, एप, एपन से एप, एप, एप न, जब एप न मतलब जब आपका ऐप काम नहीं करता है तो आप क्या मांगते हैं, फिर उत्तर मांगते हैं। कस्टमर केयर को आप कॉल करते हैं और फिर उत्तर मांगते हैं, क्यों, हमारा ऐप काम नहीं कर रहा है। तो एपन, एपन मतलब ऐप न, जब आपका ऐप काम नहीं करता है तो आप उत्तर मांगते हैं, फिर उत्तर मांगते हैं, क्यों काम नहीं कर रहा है, मैंने रिचार्ज कराया है 300 रुपए का, क्यों ऐसा हुआ कि मेरा ऐप काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा जो सभी जानते होंगे, होली के अवसर पर ये होता है। उसके बाद सोन रखना, ये उत्तर प्रदेश की ही क्या है, चित्रकला है उत्तर प्रदेश की। इनको तो याद रख ही लेना, कम से कम सभी जानते भी होंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तो सिर्फ भारत की कलाएं, चित्रकलाएं पढ़ी थी, ये श्रीलंका और बांग्लादेश की कैसे पूछ ली। तो ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपको अन्य किसी देश की पूछ ले, ज्यादातर श्रीलंका और बांग्लादेश की, और यही पूछी गई है प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने ये यहाँ पर लगाया है। तो कई बार श्रीलंका की भी पूछी गई है जो भी बाल्टिक है, और बांग्लादेश की भी पूछी गई है, वो भी क्या है, बाल्टिक है, दोनों की यही पूछी जाती है। तो आप इसको, इसका विशेष ध्यान रखें, कभी भी कंफ्यूज ना हो। श्रीलंका की आपसे कला पूछी जाए, चित्रकला पूछी जाए तो बाल्टिक है, और बांग्लादेश की भी बाल्टिक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। चित्रकला और लोक कलाओं के नाम आपको अच्छी तरह से याद हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।